हेलो भाई साहब, बहन जी नमस्कार, प्रणाम। और सब ठीक ठाक? हाँ, तो भाई साहब मैं इस बात करने के लिए आई थी। मैंने कहा आप ये चल रहे हैं श्राद्ध, उसके बाद चलेंगे नवरात्रि। तो हम लड़का लड़की समझ में आ गया, आपकी लड़की हमारी लड़की पसंद आ गई, मुझे पसंद आ गई, और क्या चाहिए हमें, है ना। तब ऐसे करते हैं, श्राद्ध खत्म होने के बाद नवरात्रि में रोकना कर देते हैं। हाँ जी, हाँ। तो उसके बाद रोकना करके फटाफट शादी भी करनी है वैसा, फिर है ना, जल्दी जल्दी शादी भी कर देंगे। तो अभी सर्दी आ रही, गर्मी तो चली गई, अब सर्दी आ रही, सर्दी में फटाफट शादी करते हैं भाई। 1 महीने बाद शादी कर देंगे हम तो। जल्दी शादी करनी है, लड़का नहीं मान रहा, बोलता शादी जल्दी करनी है। हाँ, फिर अपने साथ ले जाएगा, चाहे कहीं भी रखेगा भाई साहब, ऐसी बात नहीं है ना। अच्छा, मांग हमारी हमारी मांग कुछ नहीं है भाई साहब। मैं तो दहेज की इतनी खिलाफ हूँ, बहुत ज़्यादा खिलाफ हूँ मैं। पर देखो भाई साहब, जो भी देना आपने अपनी लड़कियों को देना, कौन से मुझे देना है। अगर आप कार दोगे, हाँ, जो भी दोगे आप, कार दोगे तो अपने बेटे के लिए दोगे, अपने दामाद को दोगे, कौन सी मैंने बैठना है उसमें, है। और मोटरसाइकिल दोगे तो उसी के लोग दोगे। और ए सी दोगे अपने बेटे को तो ठंडी ठंडी हवा में वही तो सोएंगे, कौन से मैंने सोना है उसमें, है। तो भाई सुविधा तो आप ही की बेटे के लिए होगी। अरे मैं तो दहेज के खिलाफ हूँ भाई साहब, मैं नहीं मांग रही दहेज। मैं तो बता रही हूँ आपको कि जो भी दोगे भाई अपने बेटे को दोगे, मुझे कौन सी देना आपने। मुझे तो कुछ नहीं चाहिए आप। हाँ, नहीं नहीं भाई साहब, मुझे कुछ नहीं चाहिए आपको, बिल्कुल। मैंने कहा नहीं, मैं तो दहेज के बहुत खिलाफ हूँ। पर जो भी देखो अपने बेटे को दोगे ना आप, मुझे कौन सी दे रहे हो आप, अपने बेटे दामाद को दोगे। बस जो भी सामान दोगे भाई 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 साहब बताओ, मैं तो बहुत दहेज के खिलाफ हूँ। आप अगर कैश भी दोगे ना, चाहे 20 लाख 10 लाख 15 लाख, जितना भी कैश दोगे ना, अपने बेटे के लिए दोगे आप, मुझे कौन सी दे रहे हो। अपने आपकी बेटी बैंक में रखेगी, कल उसका ब्याज बढ़ता जाएगा, पैसा ज़्यादा हो जाएगा बैंक में, तो उन्हीं के काम आएगा। कौन सी मेरा काम आ रहा हो, उनके बच्चों के काम आएगा, उनके लिखाई पढ़ाई काम है, कौन सी मेरे कर लिखाई पढ़ाई करनी भाई साहब, उन्हीं का काम तो आएगा वो, है। जब 20 लाख भी दोगे तो उन्हीं का काम आएगा, 15 लाख भी दोगे उन्हीं का काम आएगा, कौन सी मेरा काम आएगा। देखो भाई साहब, मैं सही बात बताती हूँ, मैंने अपनी बेटी की शादी करी धूम धड़ाके से, मेरे सामने समझे ने कुछ नहीं मांगा, कुछ भी नहीं, 1 पैसा तक नहीं मांगा। उन्होंने कहा तो बस और कुछ ऐसे कर चुनी चढ़ा के दे दो। पर मैंने बहुत धूम धड़ाके शादी की भाई साहब, इतनी धूम धड़ाके शादी करी कि देखते रहेंगे सारे लोग। और मैंने हाँ, स्विफ्ट दी मैंने अपनी बेटे की शादी में, और मैंने मोटरसाइकिल भी दे दी। अरे भाई साहब, ऐसा है ना कि बड़ी जगह तो जो बाजार जा रहे हैं, कहीं घूमने जाते हैं, मोटरसाइकिल में चले जाएंगे, सब्जी सब्जी लेने के छोटे मोटे सामान के लिए, तो मोटरसाइकिल में दे दी मैंने अपनी बेटे को। और जो कार है उसमें कहीं घूमने के लिए सफ़र में जा रहे हैं बच्चे, कहीं धक्का ना खाएं ट्रेन में बस में, इसलिए मैंने कार दी थी उनको। नहीं नहीं भाई साहब, मैंने अपने बेटे को देखो ना, कौन सा हमने समधन को दिया, उनको तो मैंने कुछ भी नहीं दिया है। और उन्होंने मांगा भी नहीं ना, उनकी मांग थी भाई साहब, बिल्कुल भी नहीं मांगा उन्होंने। तो दहेज तो मैंने अपने बेटे को दिया, अपने दामाद को दिया, कौन से मैंने अपने समधन को दिया। वो तो मेरी मर्जी, मैंने अपने बेटे को दिया, अपने बेटे के आराम के लिए। और ये से दिया मैंने तो अपने बेटे के सुविधा के लिए दिया। मेरे दामाद मेरे बेटे सो रहे हैं उसमें, कौन से मेरे समधन सो रहे हैं, मेरे समझे सो रहे हैं उसमें। तो आप भी दोगे अपने बेटे को, ये से दोगे तो आपका दामाद आप बेटे सोएंगे, कौन से मैं सो रही हूँ उसमें। ये तो बात बता रही हूँ मैं आपको, तब से क्या समझा रही हूँ मैं, ये तो समझा रही हूँ कि मैं तो दहेज के खिलाफ हूँ भाई साहब, बहुत दहेज के खिलाफ हूँ। मैं तो दहेज बिल्कुल नहीं चाहती, ना मैं देती ना लेती। पर यह मैंने कौन से उसके सामने अपने समधन को दिया, अपने बेटे को दिया मैंने, अपने बेटे के लिए सुविधा के लिए दिया मैंने। और कैश भी दिया मैंने 20 लाख भाई साहब, तो कौन से मैंने अपने दामाद और अपने उसको दिया, दामाद को अपने समधन को और समधे को दिया, अपने बेटे के नाम पे रखा मैंने बैंक में कैश। हाँ, मैंने एकदम बेटे के नाम पे फिक्स कर दिया वो। तो कौन से दामाद निकाल रहा है उसको बेटे के नाम पे, वो तो फिक्स हो रखा। तो कौन से मैंने भाई, अरे उन्होंने कभी मांगा ही नहीं, मेरे समझे ने तो उनकी कोई मांग ही नहीं थी। उन्होंने कहा चुनी चढ़ा के भेज दो बस, हमारे को सुंदर और सुशील बहू चाहिए, और क्या चाहिए था हमको, है ना, हमें भी वही चाहिए था। मैंने कहा भाई अब अच्छे घर में चली गई लड़की हमारी, अच्छा है, हाँ अच्छा घर, भाई अच्छा घर बार मिलना चाहिए। आपकी लड़कियों को इतना अच्छा घर बार मिल गए तो क्या चाहिए आपको, बताओ। तो दहेज की मांग तो भाई साहब मेरी वैसे पहले से ही नहीं, दहेज के मैं बहुत खिलाफ हूँ, बहुत ज़्यादा खिलाफ हूँ। हाँ भाई साहब, पर आप जो भी दोगे अपने बेटे को दोगे, मुझे तो नहीं दोगे, है ना। अब मुझे चाहिए भी नहीं किसी का भाई साहब दहेज, ना मुझे तो लालच होता है भाई साहब, मुझे है ही नहीं दहेज का लालच, बिल्कुल भी नहीं। पर जिसने भी देना है भाई साहब वो अपने बेटे को देगा, मुझे तो कोई देना नहीं है, ना मुझे कोई लालच। दोगे तो अपने बेटे को दोगे, नहीं दोगे तो अपने बेटे को, है ना। तो आप ऐसे करते हैं भाई साहब, अभी आप बस जो भी दोगे आप बस अपने बेटे को दोगे भाई साहब, ऐसी बात नहीं है, ऐसे नहीं नहीं, मैं इस चीज़ के खिलाफ हूँ भाई साहब। जो भी देना मैंने बता दिया ना आपको, जो भी दोगे आप अपने बेटे को दोगे, मुझे नहीं दोगे। मुझे क्या करना, मेरे घर में बहुत सारा है भाई साहब, सब रखा मैंने, सोफा टीवी AC उसी सब है मेरे घर में। पर जो सामान जितना भी दोगे ये टू जड़ वो अपने बेटे को ही दोगे, मुझे नहीं दोगे आप। हाँ, तब ऐसे करते हैं, मेरे श्राद्ध खत्म होते हैं, उसके बाद हम रोकना करने के लिए आते हैं। और रोकना करने के बाद हम फटाफट शादी कर लेते हैं, है ना। अब दिन रखने के लिए पंडित को एक पूछना भाई साहब, बहुत काम है घर में पड़ा, मैं अकेली हूँ, कहाँ कहाँ जाऊँगी, मैं भी 1 महीना रह गया है। हाँ, उसके बाद अभी श्राद्ध खत्म हो गए, फिर नवरात्रि आएंगे, तो उसमें नवरात्रि में रोकना रखना हो जाएगा, और हम भी
हाँ फिर कहीं कहीं से रिश्ते आ रहे हैं कि ये, हाँ बहुत सारे रिश्ते आ रहे हैं, फ़ोन आ रहे हैं भाई एक अब लड़का बहुत सारे मतलब वो तो आएंगे भाई साहब है ना। अब मैंने बता दिया जो इतने फ़ोन आते मैं तो बोलते भाई मेरे लड़के का होगा, मैं तो सुंदर सुशील बहू मिल गई है ना, ऐसे गुणवान बहू मिल गई मुझे, तो ऐसे बहुत चाहिए थी मुझे है ना। बस भाई साहब मुझे सेवा करवानी है भैया। और अरे भाई साहब काम कुछ नहीं, घर में झाड़ू पोछा कौन नहीं करता है, तुम्हारे घर में भी तो होता होगा, किसी घर में नहीं होता झाड़ू पोछा, लत्ते कपड़े धोना, बाकी क्या है नहीं नहीं ऐसा कुछ काम नहीं है भाई साहब, कुछ भी नहीं इतना काम। भाई देखो काम करेगी अपना कमरे में झाड़ू पोछा करेगी है ना, और कितना काम है, थोड़ा सा 2 रोटी, 2 बुढ़ा बुढ़ी के लिए रोटी बनानी है, और कितना काम है, 2 मेरी बहू खाएगी, 2 रोटी मैं खाऊँ, 2 मेरा बुढ़ा खाएगा, और बाकी कौन खाएगा। हाँ ठीक है फिर भाई साहब चलती हूँ मैं ना, फिर बाद में बात करती हूँ, मैं आके श्राद्ध खत्म हो जाएंगे उसके बाद बात करती हूँ।